नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं करने वाले हो जाएं, सावधान, बिजली विभाग के रडार पर 40,000 लोग। दोस्तों, बेतिया बिजली विभाग ने उन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। विभाग ने ऐसे करीब 40,000 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया है। इनमें से कई उपभोक्ता बाईपास बिजली का इस्तेमाल कर रहे थे। अब तक 284 से अधिक उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे लोगों से कानूनी प्रावधान के अनुसार 4 गुना जुर्माना वसूला जा रहा है। शिक्षा विभाग का ऐलान, इस दिन बिहार के 1.5 करोड़ बच्चों के खाते में आएंगे पैसे। दोस्तों, बिहार के 1.5 करोड़ से अधिक सरकारी स्कूली छात्रों को इसी महीने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जिन छात्रों का आधार कार्ड नहीं बना है उन्हें भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसानों को मिली बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने बढ़ाई फसल बीमा की तारीख। दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों को खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए रबी फसलों के बीमा करने की अंतिम तारीख 10 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। बता दें कि फसलों को प्रतिकूल मौसम से होने वाली क्षति या उपज में कमी के कारण किसानों को होने वाली आर्थिक हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत कृषकों को 80% क्षतिपूर्ति दी जाती है। विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी, सस्ती हुई बिजली। दोस्तों, बिहार में इस साल लखीसराय के कजरा में निर्माणाधीन सोलर प्रोजेक्ट इस साल पूरा हो जाएगा। वहीं फुलवरिया जलाशय में बन रहे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का काम भी इस साल पूरा होने का अनुमान है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि 2023 से 24 में पहली बार बिहार की दोनों बिजली वितरण कंपनियां आत्मनिर्भर बन गई हैं। बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, नेताओं ने साफ कर दिया आंकड़ा। दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी बीजेपी 70 या उससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पार्टी के दिग्गज नेताओं ने इन सीटों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गोपालगंज में 94 हेडमास्टरों का कटा 1 हफ्ते का वेतन, शिक्षा विभाग ने 2 दिनों का दिया अल्टीमेटम। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ग 1 से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए 12 अंकों वाली अपार आईडी बनाने में लापरवाही बरतने वाले 94 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के 1 सप्ताह के वेतन में कटौती की है। शिक्षा विभाग ने 2 दिन के अंदर अपार आईडी बनाने के कार्य को शुरू करने का सख्त निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर में 21 किलोमीटर तक बनेगी एलिवेटेड सड़क, रोड मैप तैयार। 4 लेन को लेकर भी आई खुशखबरी। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में 21.3 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनने जा रही है। यह सड़क गरहा से शुरू होकर हथौड़ी, अतरार और बभनगामा होते हुए औराई में समाप्त होगी। इस सड़क के बनने से 3 प्रखंड बोचहा, कटरा और औराई के 25 से अधिक गाँव जुड़ेंगे। इस परियोजना पर 81,422 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे आम जनता को काफी सहूलियत होगी। बिहार में बिजली 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती, 2.7 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधा फायदा। दोस्तों, बिहार के 2.7 करोड़ उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि बिजली की संरचना में सुधार के चलते 39.09% बिजली हानि में कमी आई है। वर्ष 2005 में बिजली हानि 59% थी, जो अब घटकर 19.91% रह गई है। सभी पुलिस अफसरों को 15 फरवरी तक करना होगा यह काम, नहीं तो अगले महीने के वेतन पर लगेगी रोक। दोस्तों, बिहार के सभी पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों के लिए नया आदेश सामने आ गया है, जिसके तहत इन सभी को 15 फरवरी तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सौंपना अनिवार्य होगा। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। यदि कोई पदाधिकारी या कर्मी ऐसा नहीं करता है तो उनके फरवरी माह के वेतन की निकासी नहीं होगी। बिहार के किसी कोने से 3 घंटे में आ सकेंगे पटना। इन हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे का होगा निर्माण। दोस्तों, बिहार के किसी भी हिस्से से पटना पहुंचने में लगने वाले समय को और कम करने की योजना है। अगले 2 सालों में पटना से राज्य के किसी भी हिस्से तक पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। अभी 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। उप मुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस बारे में जानकारी दी।
शिक्षकों का इंतजार खत्म, जारी हुआ ट्रांसफर का शेड्यूल, इन्हें मिलेगी पहली प्राथमिकता। दोस्तों 1,90,332 शिक्षकों का 4 चरणों में ट्रांसफर किया जाएगा। पहले चरण में असाध्य रोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षकों, विधवा तथा परित्यक्ता शिक्षकों के स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे चरण में पति और पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। तीसरे चरण में महिला और चौथे चरण में पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। किसानों के लिए खुशखबरी, 2025 में अब इस तरह बनेगा किसान कार्ड। दोस्तों अगर आप एक किसान हैं और अभी तक आपने अपना किसान कार्ड नहीं बनवाया है तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सरकार ने किसान कार्ड बनाने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब आप 31 जनवरी 2025 तक अपना किसान कार्ड बना सकते हैं। यह कार्ड PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली किस्तों के लिए जरूरी है। अगर आपने अभी तक यह रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो यह एक सुनहरा मौका है। बिहार में 14 फर्जी शिक्षक हुए बेनकाब, निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई। दोस्तों बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इसी क्रम में मोतिहारी में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल 14 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह कार्रवाई संग्रामपुर, हरसिद्धि, सुगौली, केसरिया, चिरैया और अन्य प्रखंडों में की गई है। बिहार में जमीन के अंदर से मिला शिवलिंग, 500 साल पुराना बताया जा रहा है मंदिर। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना के पुराने इलाके पटना सिटी में एक जमीन के अंदर से शिवलिंग के साथ मंदिर जैसी आकृति मिली है। वह जमीन किसी मठ के नाम पर यूं ही पड़ी थी। सालों से इस पर कूड़ा कचरा भी जमा हुआ था, लेकिन अब यह जमीन पूजा पाठ की जगह बन गई है। इस जमीन के अंदर से मंदिर नुमा आकृति मिली है, जिसके अंदर शिवलिंग और 2 पद चिन्ह मिले हैं। बिहार में बेघरों को मिलेगा मकान का तोहफा, नीतीश सरकार कराने जा रही यह काम। दोस्तों बिहार में नीतीश सरकार बेघरों को घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 10 से 31 जनवरी तक सर्वेक्षण करेगी। सर्वेक्षण बिहार की 8,053 पंचायतों में आवास ऐप के माध्यम से होगा। जिनके पास पक्का मकान नहीं है वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सर्वेक्षण के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता एवं अन्य दस्तावेज जरूरी होंगे। आ गई खुशखबरी, शिक्षकों के 80,000 से अधिक पदों पर बहाली। दोस्तों BPSSC चौथे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के जरिए 80,000 से अधिक शिक्षक पदों पर बहाली की योजना बना रहा है। TRI-4 में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण में शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुल 21,397 पद खाली रह गए हैं, जिन्हें चौथे चरण में शामिल कर भरा जाएगा। बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, CM नीतीश ने कर दिया दिल खुश कर देने वाला ऐलान। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे किसानों को पिछले पेराई सत्र की तुलना में अधिक कीमत मिलेगी। यह बढ़ोतरी इसी सीजन में लागू की जाएगी और इसका वहन राज्य सरकार करेगी। सरकार के इस ऐलान से गन्ना किसानों को बड़ी राहत मिली है। एजुकेशन सेक्टर में बड़ा बदलाव, इस साल से चौथी से 8वीं तक का बदलेगा सिलेबस। दोस्तों हाल के दिनों में देश में नई शिक्षा नीति को लागू किया गया था। धीरे धीरे इसके तहत कामकाज भी शुरू होने लगा है। NIP के लिहाज से साल 2025 काफी खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल से शिक्षा के क्षेत्र में कई बदलाव नजर आने वाले हैं। इस साल से कक्षा 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली हैं।